दोस्तों जय महाकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीताम्बरा ज्योतिष में। दोस्तों आज मैं कन्या राशि फल जुलाई 2024 के राशि फल के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कन्या राशि वालों, आपके भाग्य स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति जो आपके सुख और आपके व्यापार के भाव सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, और आपके कर्म स्थान पर इस राशि के अनुसार आपके भाग्येश धर्म कर्माधिपति राजयोग का निर्माण और 12वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति और आपके राशि स्वामी बुध का लाभ स्थान पर स्थित होना। दोस्तों इस महीने आप राज करोगे कन्या राशि वालों, क्योंकि धन की स्थिति, कैरियर और आपके समृद्धि को लेकर के दोस्तों आपका झुकाव इससे कम आपको मंजूर नहीं होगा। और ये बड़े परिवर्तन, ये बड़े लाभ आपको ये 3 ग्रह दोस्तों देने जा रहे हैं, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार भी था। क्योंकि धन के बिना न तो जीवन चल सकता, न तो हमारी ज़रूरतें पूर्ण हो सकती हैं। दोस्तों आपका स्वागत है। कन्या राशि के ऊपर केतु विराजमान है और आपके 6ठे स्थान पर शनिदेव वक्री होकर के बैठे हुए हैं, जो कि 12वें भाव को और साथ ही यह आपके दोस्तों 3रे भाव को भी देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये अष्टम में मंगल और चंद्रमा को भी देख रहे हैं। हालांकि मंगल को देखना शनि का ये अच्छे संकेत नहीं है, और मंगल अष्टम भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में बैठ करके चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि आपको कुछ सावधानी भी रखनी होगी। जो आप धन कमाएंगे, जो धन आप इकट्ठा करेंगे, उसको गलत जगह में पैसा लगाने से आपको बचना भी होगा। दोस्तों भाग्य स्थान के गुरु जो कि भाग्य को मजबूती दे रहे हैं, जिससे इस महीने आपके भाग्य मजबूत होने से बड़े बड़े रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपके व्यापार कारोबार में अच्छी उन्नति से आपको आपके मेहनत कर्मों का पूरा फल भाग्य के खुल जाने से मिलना शुरू होगा इस महीने में। और ये परिवर्तन आपको 3 जुलाई के बाद अचानक एकाएक दिखना शुरू हो जाएगा। राहु चूंकि सप्तम में बैठे हैं व्यापार कारोबार के, तो आयात निर्यात के बिजनेस में अच्छी सफलता वृद्धि होने से व्यापारियों के चेहरे में मुस्कान होगी, खुशी होगी, क्योंकि उन्नति होगी। और इस महीने कन्या राशि वालों को 3 बहुत महत्वपूर्ण आपको सफलता डील्स के रूप में प्राप्त हो सकती हैं। सुख भाव के स्वामी गुरु भी हैं, जिससे सुख में बढ़ोतरी होगी। कोई नई प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद संपत्ति आदि आप खरीदेंगे। नया वाहन भी खरीदने का आपका प्लान यहाँ साकार होगा। वहीं माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार होगा, लेकिन माता के सुख में थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़ी सी कुछ कमी आ सकती है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना अनिवार्य है। दोस्तों 10वें भाव पे आपके शुक्र और सूर्य की युति है। मतलब इस महीने कन्या राशि वालों को विदेश में भी आपको अपना करियर बनाने में सफलता हासिल होगी। इसी के साथ ही आपको नई नौकरी और नई जॉब में सफलता देंगे। आसानी से इस महीने अच्छी नौकरी अच्छे पैकेज के साथ आपको लाभ देगी। दोस्तों जो ज़्यादा तक नौकरी कर रहे हैं, वो चेंज करना चाहते हैं, वह खुल करके ये चेंज कर सकते हैं। आपको नौकरी में बदलाव का लाभ भी मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य बहुत अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छे हैं, और चूंकि राशि स्वामी बुध लाभ स्थान पे बैठे हैं, तो इस महीने आपको सफलता, लाभ, अच्छे धन की स्थिति के कम आपको कुछ मंजूर नहीं होगा। क्योंकि आपकी मनोवृत्ति और आपकी मनोस्थिति सिर्फ लाभ के इर्द गिर्द, फायदे के इर्द गिर्द घूमेगी। और फायदा जहाँ होगा वहीं बैठेंगे, फायदा होगा वहीं बोलेंगे, जहाँ फायदा नहीं होगा वहाँ से दूरी बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि लाभ नहीं तो कुछ नहीं। आप इसी सोच के साथ आप इस महीने आगे बढ़ेंगे, और यही सोच आपको सफलता देगी। क्योंकि आप कीमती समय का आप ध्यान रखते हुए उस समय को आप लाभ में ही लगाएंगे। दोस्तों सरकारी नौकरी के लिए भी इस महीने खास परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे आसानी से कन्या राशि वालों आपको नौकरी का लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र की नौकरी में ये उन लोगों को ज़्यादा मिल सकता है जिनके दशमेश या 10वें भाव में शुभ ग्रह स्थित हों। दोस्तों इसी के साथ ही शुक्र भोग विलास लग्जरी सुख के कारक हैं, जिससे इस महीने सुख में बढ़ोतरी होगी। आप कोई नए संसाधन इकट्ठा करने में यहाँ आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सूर्य 10वें भाव का ये दिशा बल प्राप्त करता है, जिससे आपका प्रभाव आपके करियर में, नौकरी के क्षेत्र में बढ़ेगा। लोग आसानी से आपकी बातों को मानेंगे और आपकी बातों को तवज्जो देंगे। बहुत से अच्छे संबंधों का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा।
और कुल मिलाकर के ऑफिस कार्यालय में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ ही कोई बड़ा परिवर्तन आपको लाभ दिला सकता है। विशिष्ट मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसी के साथ ही आपकी स्थिति परिस्थिति दोनों में परिवर्तन होगा। दोस्तों ध्यान रखें, आपको आपके कर्मों का फल तो मिलेगा, मेहनत का फल भी मिलेगा, क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में अष्टमेश मंगल के साथ। हालांकि ये 7, 8, 9, 10 लाभ से दसम स्थान पे बैठे हैं, लेकिन मंगल चूंकि कन्या राशि के अनुसार एक पापी ग्रह हैं, अशुभ भावों के स्वामी हैं, तो आप जो भी धन कमाई करेंगे, जो भी आपको लाभ मिलेगा, वो अनैतिक तरीकों से, कुछ गुप्त रीति रिवाज से, कुछ गुप्त लोगों से जुड़ करके आपको पैसा कमाने का पैसा कमाने का प्राप्ति का आपका योग बन रहा है, जिससे खूब इस महीने पैसा आप कमाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आप गलत जगह भी पैसा लगा करके फंस सकते हैं, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। अतः यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना अनिवार्य है। अतः सोच विचार करके ही इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। शनि की तीसरी दृष्टि किसी विवाद में आपको उलझा सकती है, कोई आपको ऊपर लांछन लगा सकता है, अतः यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना अनिवार्य है। दोस्तों राहु सप्तम भाव के ये विवाह करवाते हैं, विवाह के रिश्ते में सफलता देते हैं, जो कि कन्या राशि वालों को इस महीने मिलने जा रहा है। पंचम के स्वामी शनि चूंकि छठे भाव में बकरी हैं, छठे भाव के स्वामी भी हैं, अतः शत्रुओं को यह परास्त करने की शक्ति देंगे, आपको जुझारूपन आपके अंदर पैदा करेंगे, आप साहसी बनेंगे, कर्मठ बनेंगे, खूब परिश्रम करेंगे और उस परिश्रम का परिणाम भी आपको अच्छे फल और अच्छे लाभ के रूप में मिलेगा। दोस्तों थोड़ी वाणी के द्वारा आप लोगों से रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि संपर्क तो बढ़ेंगे, मित्र भी बढ़ेंगे, कुछ पुराने मित्रों से कोई अनबन हो सकती है किसी बात विवाद को लेकर के, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना अनिवार्य है। कुछ भाइयों से विवाद हो सकता है। इसी तरह से पास पड़ोस के लोगों से भी किसी बात को या अहम को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। छोटी बड़ी दूर की यात्रा होगी जो लाभदायी होगी, और यहाँ कुछ लोगों को विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, विदेश में नौकरी का ऑफर मिल सकता है, विदेश में कोई बैठा मित्र आपकी मदद कर सकता है नौकरी के निमित्त। और इसी तरह से जो जहाँ तक फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या किसी विदेशी प्रोजेक्ट के ऊपर निर्भर हैं, ऐसे लोगों को इस महीने कामयाबी मिलती हुई दिखेगी। वहीं स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना अनिवार्य है। दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत समस्या खड़ी हो सकती है, अतः इस चीज़ का ध्यान रखें। और बड़े राजनीतिक बड़े प्रशासनिक व्यक्तियों से विवाद मोल लेना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को यहाँ नुकसान के साथ ही काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं लव लाइफ में चमत्कारिक परिवर्तन के योग बन रहे हैं, चूँकि बुध देख रहे हैं पंचम भाव को, जिससे आपका प्रेम संबंध बेहद शानदार मजबूत होगा। वहीं सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट आदि से जुड़े लोग इस महीने थोड़ा सा बच करके पैसा लगाएं, बच करके खेलें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। दोस्तों इसी के साथ ही आप किसी बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ सहयोग से कोई आप अचानक धन का लाभ, अचानक बड़ी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। वाणी में मिठास थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन एकाएक क्रोध और उबाल में आकर के किसी का आप अहित करने के बारे में सोचेंगे, वहाँ लोगों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों इस महीने में कई बड़े परिवर्तन, कैरियर में चमकदार वापसी होने के साथ ही अच्छी प्राप्तियां भी होंगी, लेकिन कुछ आपको बचाव और ध्यान भी रखना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। तो दोस्तों जय महाकाल।